तो नमस्ते सभी को। आज हमारी जो है इंग्लिश स्पीकिंग की 19th क्लास है और इसमें 2 दिन का ब्रेक हो गया। एक्चुअली आई हैड टू गो फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, so that's why I could not attend the class. Actually, I could not take the class. So we will resume it. I have just used a sentence I had to go. कि कभी कभी कुछ काम हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं और कुछ काम जो है मजबूरी में करने पड़े। इसके लिए एक स्पेशल क्लास होती है जो हमने लास्ट क्लास की थी इंग्लिश स्पीकिंग में। वो वाना की क्लास थी और वाना और हैड टू हैव टू को रिलेट करके ही सीखा जाता है, बोला जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। मान लीजिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी से पूछना चाहता हूं, डू यू हैव टू एक्शन, डू यू हैव टू एक्शन, क्या आपको काम करना पड़ता है, क्या आपको काम करना पड़ता है। भाई, एक तो आप काम करना चाहते हो, एक आपको काम करना पड़ता है मजबूरी में। तो ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए क्या है कि क्या आपको काम करना पड़ता है, डू यू हैव टू एक्शन। क्या आपको स्कूल जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो टू स्कूल। क्या आपको सुबह चाय पीनी पड़ती है, डू यू हैव टू टेक टी इन मॉर्निंग। क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, डू यू हैव टू गेट अप अर्ली एट मॉर्निंग। क्या आपको सुबह पार्क जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो टू पार्क। क्या आपको गाना गाना पड़ता है, डू यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। क्या आपको डांस करना पड़ता है, डू यू हैव टू डांस। क्या आपको दूसरों की सहायता करनी पड़ती है, डू यू हैव टू हेल्प अदर्स। तो इस तरीके से हम ये यूज कर सकते हैं कि क्या आपको काम करना पड़ता है। पैरेलली मैं आपको रिवाइज करा देता हूं लास्ट क्लास। कम से कम जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या आप काम करना चाहते हो, हम पूछते हैं उससे कि डू यू वाना एक्शन। क्या पूछते हैं, डू यू वाना एक्शन। क्या आप काम करना चाहते हो, इसके लिए क्या पूछा जाता है, डू यू वाना एक्शन। और क्या आपको काम करना पड़ता है, इसके लिए क्या पूछते हैं, डू यू हैव टू एक्शन। मान लीजिए मैं कहना चाहता हूं, हाँ जी मुझे काम करना पड़ता है, तो मैं कहूंगा आई हैव टू एक्शन, आई हैव टू एक्शन। मुझे काम करना पड़ता है, ठीक है, मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू एक्शन। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे सच बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक ट्रूथ। मुझे बैठना पड़ता है, आई हैव टू सिट। मुझे खड़े रहना पड़ता है, आई हैव टू कीप स्टैंडिंग। मुझे सुनना पड़ता है, आई हैव टू लिसन। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। मुझे दूध पीना पड़ता है, आई हैव टू टेक मिल्क। मुझे स्मोक करना पड़ता है, आई हैव टू स्मोक। मना करनी है, मुझे काम नहीं करना पड़ता, आई डोंट हैव टू एक्शन, आई डोंट हैव टू एक्शन। मुझे काम करना नहीं पड़ता, आई डोंट हैव टू एक्शन। मुझे जाना नहीं पड़ता, आई डोंट हैव टू गो। मुझे सुनना नहीं पड़ता, आई डोंट हैव टू लिसन। मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता, आई डोंट हैव टू टीच। मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता, आई डोंट हैव टू टेल अ लाई। मुझे काम नहीं करना पड़ता, आई डोंट हैव टू डू द वर्क। मुझे पत्र नहीं लिखना पड़ता, आई डोंट हैव टू राइट लेटर। मुझे कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना पड़ता, आई डोंट हैव टू ऑपरेट कंप्यूटर। इसको बोला जा सकता है किस बेस पे, इसको बोला जा सकता है कि मुझे मजबूरी में काम नहीं करना पड़ता, मैं मजबूरी में काम करता हूं। मजबूरी वाली कंडीशन में, जब आप मजबूर हैं किसी काम को करने के लिए, तब आप क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब हाँ में देते हैं, ना में जवाब देते हैं। तो इन क्लासेस का यूज कर सकते हैं। एज इट एज अगर आप ही के बारे में पूछते हैं कि क्या उसे काम करना पड़ता है, आप पूछेंगे डज ही हैव टू एक्शन, डज ही हैव टू एक्शन, डज ही हैव टू एक्शन। क्या उसे काम करना पड़ता है, क्या उसे कंप्यूटर ऑपरेट करना पड़ता है, डज ही हैव टू ऑपरेट कंप्यूटर। क्या उसे गाना गाना पड़ता है, डज ही हैव टू सिंग अ सॉन्ग। क्या उसे फिजिक्स पढ़ाना पड़ता है, डज ही हैव टू टीच फिजिक्स। क्या उसे स्पेनिश बोलनी पड़ती है, डज ही हैव टू स्पीक स्पेनिश।
उसे स्पेनिश बोलनी पड़ती है। ही हैज टू एक्शन, ही हैज टू स्पीक स्पेनिश, यू नो, ही हैज टू एक्शन आएगा। आई के साथ हमने हैव टू यूज किया, ही हैज टू एक्शन। ही हैज टू एक्शन मीन उसे काम करना पड़ता है। ही के लिए मना करना है, ही डजन हैव टू एक्शन, ही डजन हैव टू एक्शन। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ आप ये भी याद रख सकते हैं, डू यू वाना एक्शन, क्या आप काम करना चाहते हो? आई वाना एक्शन, मैं काम करना चाहता हूं। आई डोंट वाना एक्शन, क्या वह काम करना चाहता है? डज ही वाना एक्शन, ही वॉन्ट्स टू एक्शन, वह काम करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू एक्शन, ही वॉन्ट्स टू एक्शन। और वह काम नहीं करना चाहता, ही डजन वाना एक्शन, ही डजन वाना एक्शन। एक्चुअली ये क्लास मैंने पिछली कराई थी, लास्ट क्लास में हमने ये किया था, इसका पास्ट वर्जन मैंने कराया था। अब इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे। मान लीजिए आपसे मैंने पूछा कि आपको चाय पीनी पड़ती है, डू यू हैव टू टेक टी? आपने कहा मुझे चाय पीनी नहीं पड़ती है, आई डोंट हैव टू टेक टी, मैं तो चाय पीनी चाहता हूं, आई वांना टेक टी। क्या आपको गाना गाना पड़ता है? डू यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग? हाँ, मुझे गाना गाना पड़ता है, आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाना चाहता हूं, आई डोंट वांना सिंग अ सॉन्ग। क्या आपको पढ़ाना पड़ता है? डू यू हैव टू टीच? अरे मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता, आई डोंट हैव टू टीच, मैं पढ़ाना चाहता हूं, आई वांना टीच, एक्चुअली आई वांना टीच। इधर से क्वेश्चन पूछिए, डू यू वांना बी अ डॉक्टर? क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? डू यू वांना बी अ डॉक्टर? मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, आई डोंट वांना बी अ डॉक्टर, आई डोंट वांना बी अ डॉक्टर। मैं तो टीचर बनना चाहता हूं, आई वांना बी टीचर, आई वांना बी अ टीचर। लेकिन मुझे बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, बट आई हैव टू स्टडी बायोलॉजी, बट आई हैव टू स्टडी बायोलॉजी। गॉट इट? क्या आपको स्कूल जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो टू स्कूल? जी मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, लेकिन मैं स्कूल जाना नहीं चाहता, आई डोंट वांना गो टू स्कूल, आई डोंट वांना गो टू स्कूल। मतलब इसका पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव तो इसका पॉजिटिव, ये एक सिचुएशनल मतलब सेंटेंस बन जाएगा। इन दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो थोड़ा बातों में फ्लो लाने के लिए, है ना। ही के बारे में पूछते हैं, सी के बारे में पूछते हैं, फॉर्मूला एक ही होता है। ही के लिए ही का यूज, मतलब लड़के के लिए ही का यूज करेंगे, लड़की के लिए सी का यूज करेंगे, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस ही की जगह सी रिप्लेस हो जाएगा। क्या वह गाना गाना चाहती है? डज शी वांना सिंग अ सॉन्ग? वह गाना गाना चाहती है, शी वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग, लेकिन उसे गाना गाना नहीं पड़ता है, शी डजंट हैव टू सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाना चाहता है? डज ही वाना सिंग अ सॉन्ग? वह गाना नहीं गाना चाहता। एक्चुअली क्या वह गाना गाना चाहता है? डज ही वाना सिंग अ सॉन्ग? वाना। और अगर मना करना है, वह गाना नहीं गाना चाहता, ही डजन वाना सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाना पड़ता है, ही हैज टू सिंग अ सॉन्ग। क्या उसे नाचना भी पड़ता है? डज ही हैव टू डांस ऑल्सो? डज ही हैव टू डांस ऑल्सो? उसे नाचना भी पड़ता है, ही हैज टू डांस, ही हैज टू डांस। क्या उसे चाय पीनी पड़ती है? डज ही हैव टू टेक टी? उसे चाय पीनी पड़ती है, ही हैज टू टेक टी। क्या उसे बाइक चलानी पड़ती है? डज ही हैव टू राइड बाइक? ही हैज टू राइड बाइक। क्या उसे कैसीनो जाना पड़ता है? डज ही हैव टू गो टू कैसीनो? उसे कैसीनो जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू कैसीनो। क्या उसे जुआ खेलना पड़ता है? डज ही हैव टू गैम्बल? ही हैज टू गैम्बल, ही हैज टू गैम्बल। गैम्बल होता है जुआ खेलना, वो जुआ खेलना नहीं चाहता, ही डजन हैव टू, वो नहीं चाहता, ही डजन वाना, ही डजन वाना गैम्बल। वह स्मोक करना नहीं चाहता, ही डजन वाना स्मोक, लेकिन उसे स्मोक करना पड़ता है, ही हैज टू स्मोक। वह शराब नहीं पीनी चाहता, ही डजन वाना टेक लिकर, ही हैज टू टेक लिकर। वह शराब पीना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू टेक लिकर। वह शराब पीना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू टेक लिकर। उसे शराब पीनी नहीं पड़ती,
शी डजन हैव टू टेक लिकर। मतलब ये दोनों रिलेट करके कन्वर्ट जितना करोगे आपकी फ्लुएंसी इतनी बेहतर होगी और आपको इनको बढ़िया से यूज करना है। चलिए एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिससे थोड़ा पास्ट क्लासेस को रिवाइज कर सकें। ठीक है, एक दिन मैं हिंदी में बोलूंगा और आप इंग्लिश में बोलेंगे। एक दिन मैं स्कूल में गया। जैसे ही मैंने क्लास में एंट्री की, एज आई एंटर्ड क्लास, सभी स्टूडेंट्स ने मेरा स्वागत किया। ऑल द स्टूडेंट्स विश मी मॉर्निंग, या ऑल द स्टूडेंट्स वेलकम मी। मैंने सभी का धन्यवाद किया। आई थैंक टू ऑल। उनमें से एक ने पूछा, उनमें से एक ने मुझसे पूछा, वन ऑफ देम आस्क्ड मी, क्या आज आप इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाओगे? क्या आप आज इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाओगे? विल यू टीच इंग्लिश स्पीकिंग टुडे? मैंने कहा, मैं आज इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। सभी बच्चे एक्साइटेड हो गए। मैंने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बच्चे ने मुझे कहा, क्या आप ये कहानी इंग्लिश में सुना सकते हो? कैन यू टेल दिस स्टोरी इन इंग्लिश? फिर मैंने उन्हें वो कहानी इंग्लिश में सुनाई। कुछ स्टूडेंट इंग्लिश वाली कहानी को नहीं समझ पाए। Some students could not understand English version of the story. मैंने सभी को कहा, I said to all, बोलना बोलने से आता है, speaking comes by speaking, तथा सुनना सुनने से आता है। सभी बच्चों ने ताली बजाई। अचानक कक्षा में प्रिंसिपल आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप क्लास में जोक सुना रहे थे? मैंने कहा, मैं जोक नहीं सुना रहा था। I was not telling, I was not cracking a joke. हालांकि मैं एक मोरल स्टोरी सुना रहा था। Although I was telling a moral story. सभी स्टूडेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। प्रिंसिपल ने भी मेरी तारीफ की। The principals are also appreciated me. उसके बाद मैंने बच्चों से कहा, मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। बच्चों ने मुझसे पूछा, क्या आपको फिजिक्स पढ़ाना पड़ता है? मैंने कहा, मुझे फिजिक्स पढ़ाना पड़ता है, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं।
मैंने बच्चों से पूछा, क्या आप मुझसे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं? बच्चों ने कहा, हम आपसे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। We wanna learn English from you. We wanna learn English with you. Both are right. मैंने कहा, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे फिजिक्स पढ़ाना पड़ता है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं। बच्चों ने कहा, आपको फिजिक्स पढ़ाना नहीं चाहिए। आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाना चाहिए। नहीं चाहिए मतलब शुड नॉट, है ना। आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाना चाहिए। यू शुड नॉट टीच फिजिक्स। आपको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। मैंने बच्चों से पूछा, क्या मुझे प्रिंसिपल के साथ बहस करनी चाहिए? शुड आई आर्ग्यू विद प्रिंसिपल सर? बच्चों ने कहा, हम ऑफिस में एक लेटर लिखेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमें इंग्लिश पढ़ाएं। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फील गुड आफ्टर लिसनिंग दैट। या फिर बोल सकते हैं, दैट फील साउंड्स गुड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड पेशेंटली। You know, you should make also some presentations like that. And if you want to speak in a fluent, so you will have to think in English. Suppose that you are sitting freely and you are just going to sleep. So what you have done during the whole day, you should think that in English. What did I do today? What did I did? What did I special? What was my special task? And if you think in English, so you will become a fluent speaker soon. And when I will meet to you or you will meet to me, we will talk in English. We will not use a single word of Hindi. And I'll be glad that my student is speaking English to me. So thank you so much. That was 19th class of our English speaking. Thank you.